अभी हम पहुंचे हैं भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मलमलिया बाजार पे, जहाँ पे NH 227 ए पे खड़े हैं। यहाँ पे 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है और 2 लोग काफी गंभीर हैं, जो सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी घटना के बाद पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और बाजार पर अफरा तफरी का माहौल। और लापरवाही नहीं किया रहता हो सकता है कि हम ऐसे इल्जाम नहीं दे पाते कि यहाँ के लोग, यहाँ के उनके परिजन बता रहे हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं, सब उसकी लापरवाही है। लापरवाही के कारण ही ऐसे हुआ। अगर वो रहता तो उन्हें रोका जा सकता था, लेकिन इसी वजह से उसको सस्पेंड नहीं, डिसमिसल के लिए बात डीआईजी को कहा कि आप सेटिंग आप देख रहे हैं। और मैंने कहा कि SIT को गठित करिए कि DSP के सीनियर डी और तेज DSP हो तीनों जिला में, और SIT के माध्यम से पूरे इसको तहकीकात करें। और इतना ही नहीं, जो अपराधी बाहर से भी आए थे उस अपराधियों पर भी कार्रवाई हो। अपराधी बाहर से आकर के अपराध कराना, इसका तो सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई जो भरोसा हो उससे ज्यादा होगी। लेकिन जो बाहर से वे आए हैं उनके ऊपर जब कार्रवाई होगी, उनको भी लग जाएगा कि नहीं, हम गए गलत जगह चल गए थे, हमको कानून और वहाँ के लोग बकसने वाले नहीं। लोगों का यहाँ कुछ कहना यह है कि जो यहाँ आपराधिक गतिविधि हुई है प्रशासन से मिली भगत से हुई है। मैं सीधे कह रहा हूँ, इसको तो मैं स्वयं, मैंने आपको इसीलिए कहा कि थाना प्रभारी को जानकारी थी सारी चीजों की, उसके बाद भी ऐसी घटना घट गई। इसी वजह में थाना प्रभारी यहाँ था और सीधे भाग करके उसका वर्दी उतरा, सीधे भाग करके गया यहाँ से, तो यही रहता ना वो, और उसके उसमें संलिप्तता नहीं रहती तो वो भागता का है, तो और आगे पीछे करता, लेकिन वो वहीं से भगाएगा। उसके छोटे बाबू को तत्काल रूप से प्रभारी बनाया गया। मृतक के आश्रितों के बारे में क्या कहिएगा? मृतक के आश्रितों के बारे में जो ज्यादा से ज्यादा उनको जो राहत सहायता सहयोग हो सकता है सब किया जाएगा। बहुत धन्यवाद। और 2 लोग घायल भी हैं। घटना का पूरा कारण क्या बताएं? कारण है कि ये जो भी हत्याएं हुई हैं उसमें ये लोग पुलिस की मदद किए हुए थे। उनमें हत्या हुई थी सुसाइड, और महिला की उसी गाँव में बेस्ट हुई। वहाँ प्रशासन गया था, प्रशासन लाश पोस्टमार्टम में भेजने के बाद वहाँ जब पूछा भाई तुम्हारे गाँव में शांति है, क्योंकि अक्टूबर माह में पिछले 2024 में यहाँ बहुत भारी मात्रा में शराब से कैजुअल्टी हुई थी। उसी सिलसिले में यहाँ DSP जो आए हुए थे राकेश कुमार, उन्होंने इस बात को स्थानीय ग्रामीणों से पूछा हुआ था। वो बताया कि नहीं सर, यहाँ शराब कुछ लोग बिक्री कर रहे हैं, बताओ कौन कर रहा है। इस में बताया, सब नाम रखा। पुलिस ने कार्रवाई की, उस पर पकड़ कर उसको जेल भेजा। उसी के संदर्भ में मैंने खुन्नस के चलते वो अपना जो रंजिश था 15-20 दिन पहले 2-3 लड़का को 4 पहिया गाड़ी से जान से मारने के नियत से धक्का मारा। सब लड़का बच गया, लेकिन पूछा काहे तुम मारा, उसके लिए हाथापाई भी किया। लड़का भी लोग मारा, वही मारा, जाकर FIR कर दिया। 10 उसमें लड़कों का नाम उसमें दे दिया। अभी वो केस अनुसंधान में चल ही रहा था, तब तक कल उसमें एक विकलांग लड़का था, उसको पकड़ कर अपने घर पे दरवाजे पे ले जाकर के पूरी बेरहमी तरफ से उसको पिटाई। जब बिल्कुल अचेतावस्था में हो गया तब उसको ला करके वहां पर फेंक दिया। पुलिस के पास ले जाया गया, वहां पर कंप्लेंट किया गया, पुलिस उसमें कोई संज्ञान नहीं ली। बाद में आज सुबह में बाहरी लोगों को कुछ बुलाया, 8-10 लोगों को वाला हथियार वगैरह सब लेकर के लोग वहाँ दहशत में हो गए कि बगल गाँव की ही घटना बात। फिर सूचना दिया गया वहाँ SHO को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है। उसमें हम लोग अपने स्तर से जिस लड़का को मारा था उसको लेकर के DSP राकेश रंजन के साथ हम लोग गए थे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ठीक है, आज से कल तक उसकी अरेस्टिंग की जाए। लेकिन तब तक उसी संदर्भ में बीच में शाम में वो सब गाँव वाले लड़का सब इधर आ रहा था, उसको पता लग गया कहीं से कि सब पुलिस के पास गया था, पकड़ कर यहाँ पर मारना शुरू किया। मारा इस कदर से कि मैंने उसकी तलवार के से मारा है। उसके बाद नहीं देखा कि अभी जिंदा है, फिर उसके बाद 350 कट्टा से उसके सर में गोली मारा। 2 लड़का और जो मारा भाग कर अपने जान बचाया, जो सदा पासवान में सबके यहाँ चल रहे। लेकिन एक यहाँ मर गया, पूरे भीड़ के सामने यहाँ मारा सब लोगों। यहीं पर हवाई फायरिंग भी किया लोगों के सामने। भाई इसको दहशत में कोई इसको बचाव में कोई आवे नहीं। कितने लोग मरे और कितने घायल हैं? 3 आदमी मरे हैं और 3 आदमी घायल। सब एक ही गाँव को? सब एक ही गाँव। क्या बच्चे इनका अंग सर गया है, जब जिसका अंग सर गया है क्या जवाब देगा? क्या नहीं लोग जानते हैं, क्या नहीं जानते कि शराब भी खुद बिक रही है, इनको मालूम नहीं है। 1 बोतल वाले जेल जाता है, 1000 बोतल बेचने वाला बीच का मेहमान है। मेहमान को गले लगाएंगे तो घटना कैसे यही घटेगी? कोई क्या लेना देना है जनता से?
जनता के पैसा से खुश हुआ इनकी। और जनता के पैसा जनता मारी जाए तो लास्ट पोस्टमार्टम भेजने वाले हैं, आश्वासन दे रहे हैं, दोनों का सस्पेंड हो गया, पक्का पहाड़ हो गया, उसको दोपहर हो गया, 6 महीने के बाद जो स्वतः समाप्त हो जाएगा। विभागीय कार्रवाई गलत कार्रवाई कुछ नहीं हुई। सर अल्लाह बढ़ाई है जनता को मूर्ख बनाने के तौर तरीके से। मैं इसका भ्रष्टा करता हूँ और ऐसे पदाधिकारियों के विरुद्ध में सरकार से मांग करता हूँ कि उचित कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्शन में आ बॉडी उठाए तो नहीं सर, समस्या है हम कह रहे हैं। यहाँ क्रिमिनल का गतिविधि हर हाल में सील होना चाहिए, ये वहाँ का लोग का डिमांड। हम बॉडी अपनी जगह पर उठाए नहीं तो कल हमको जूता से लोग मारे। कहाँ का बात हो? कौन है रिकॉर्डिंग वगैरह थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के बीच में दिन दहाड़े भागा के ये रेलवे के ऊपर पुल वहाँ बसंती स्कूल जो है वहाँ पे मारा गया और एक घूमती के लगे बैठा था रंजय। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम तो मांग करते हैं कि अपराधियों को पकड़ा जाए, जो गुंडे आए थे उनको पकड़ा जाए, उनको उचित कार्रवाई किया जाए। और ये मांग करता हूँ ये भविष्य में इस तरह की घटना का अपना विरुद्ध हो। ये भी बड़ा बात है, सरकार पीड़ित परिवार को मुआवजा दे, उनके बच्चों को नौकरी दे। भ्रष्टाचार के केस में बहुत डिग्री क्या सर क्या कर रहे जो मॉनिटर कर रहे हैं थोड़ा साइड सर अभी तक क्या करवाई हुई है? मामला सब क्या मामला घटना का कारण क्या है? घटना का कारण अभी अनुसंधान चल रहा है। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सब लोगों के बात को सुनकर हम लोग जांच कर रहे हैं। तत्काल जिसका नाम प्रोमिनेंटली आया है उसके खिलाफ टीम बना करके ताबड़तोड़ रेड की कार्रवाई चल रही है। हम लोग बहुत कड़ाई से उसके खिलाफ कार्रवाई करें और हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं, आप लोगों के माध्यम से कि जिसने यह अपराध किया पब्लिक ने बहुत सारी बातों को बताया। हम लोग अच्छे से एविडेंस कलेक्ट कर करके स्पीडी ट्रायल करके मौत के सामने आ रही है। कितने लोग तत्काल लोगों और 2 लोग घायल हैं, जो हॉस्पिटल के जो मैनेजर से किसी को आपको कोई कार्रवाई किया गया? थाना प्रभारी कोई कार्रवाई कर लग रहा है? थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। एडिशनल एसएचओ को तत्काल प्रभाव दे दिया गया है और हम लोग एसआईटी का गठन करके हम लोग सीनियर ऑफिसर्स के सुपरविजन में हम लोग कार्रवाई त्वरित गति से और बहुत फर्मली करेंगे। केस के आईओ पे अब केस के आईओ इससे पहले भी एफआईआर दर्ज हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। सारे केस का रिव्यू हम खुद करेंगे। मैं खुद सारे केस का रिव्यू करूंगा। हमारे संज्ञान में जो पब्लिक अभी बताए हैं कि 2-3 केस पहले भी हुआ है, तो सारे केस हुआ है, तो सारे केस का रिव्यू हम खुद करेंगे और यदि कहीं से कोई लापरवाही की बात सामने आती है तो कार्रवाई से हम लोग चूकने वाले नहीं हैं और सारे कांडों में कड़ा से कड़ा कार्रवाई अपराधियों पर मामला आपका क्या समझ में आया सर जी? अब अनुसंधान बहुत सारे चीजों को अनुसंधान के लिए छोड़ दिया जाता है। अनुसंधान की बातों को पब्लिक में बताया नहीं जाता है, इससे अनुसंधान बाधित होने का थैंक यू।
थोड़ा सा एक मिनट सर सांसद जी हैं सर जी हैं एक मिनट सरकारी नौकरी मेरा डिमांड है घटनास्थल पहुंचे हुए हैं, क्या कहिएगा? सरकारी नौकरी आप लोग सुनिए